से जीत हुई है। बीजेपी के अशोक पिंचा दूसरे नंबर पर रहे। आरएलपी के लालचंद मुंड तीसरे नंबर पर रहे। अनिल शर्मा को 91,357 वोट मिले हैं। अशोक पिंचा को कुल 64,505 वोट मिले हैं। लालचंद मुंड को 46,753 वोट मिले हैं। तो यह है सरदार शहर विधानसभा सीट के नतीजे। तो सरदार शहर में कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल शर्मा ने एक बड़े अंतराल से जीत दर्ज की है। माना जा रहा था कि जैसा आरएलपी का दावा था कि वो सरदार शहर में दूसरे नंबर पर रहने वाली है, लेकिन वो इसमें तीसरे नंबर पर आई और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। आरएलपी के लालचंद मुंड तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के अनिल शर्मा की भारी मतों से जीत हुई सरदार शहर में और यह मार्जिन था 26,852 का, यानी कि अनिल शर्मा 26,852 वोटों से जीते हैं। और अनिल शर्मा को 91,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। जैसा कि लगातार दावा किया जा रहा था, कांग्रेस के पूर्व विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी और इसी के ऊपर उपचुनाव करवाए जाने थे। अनिल शर्मा सरदार शहर के नए विधायक चुन ले गए हैं। अनिल जी लड्डू खाकर और अपने जीत का इजहार कर रहे हैं। बहुत खुश होंगे अनिल जी, आज जीत का लड्डू बहुत मीठा लग रहा होगा। जी 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 बिल्कुल, निश्चित रूप से जनता का प्यार आशीर्वाद आप देख रहे हैं। जो पहले दिन से ही इनका आशीर्वाद सरदार शहर की जनता का मुझ पर रहा और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद आभार पूरी क्षेत्र की जनता को देना चाहूंगा। इन्होंने भरपूर लाड प्यार आशीर्वाद मुझे दिया। पहले जनता के बीच में देखिए, भाजपा चुनाव लड़ने के लिए लड़ रही थी, बाकी भाजपा ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया जनता के हितों के लिए। क्षेत्र की जनता ने शुरू से पहले दिन से जब मैं चुनाव प्रचार में लगा उसी दिन से इनका प्यार और आशीर्वाद देख के मुझे लगा था कि भारी बहुमत से मुझे आशीर्वाद देने जा रहे हैं और आप आज देख रहे हैं भारी बहुमत से। लड्डू तो बहुत मीठा लग रहा होगा, जीत का जो स्वाद है बहुत ही बड़ा होता है, अलग होता है। निश्चित रूप से सारे मतदाताओं का, क्षेत्र के मतदाताओं का मैं बहुत आभार दिल से और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने भरपूर आशीर्वाद मुझ पर दिया। आपने देखा पूरे भाजपा के नेता दिल्ली से लेकर पूरे प्रदेश के नेता और जिले के नेता डेरा डाल रखा था और आज जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जायका बिगाड़ दिया है बीजेपी का। तो आपने इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी आपको? निश्चित रूप से मुझे पहले दिन से ही विश्वास था कि जनता मुझे भरपूर आशीर्वाद देने जा रही है और दिल खोल के जनता ने आशीर्वाद दिया। पिताजी का आशीर्वाद भी रहा आपके ऊपर। जनता ने आपको जो है ना एक तरह से उनका असली वारिस माना और जनता को लगा कि नहीं, भंवरलाल शर्मा की जो राजनीतिक विरासत है उसको आप अच्छे से निभा सकते हैं, उसको अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे इस सरदार शहर की जनता का आप? देखिए, सरदार शहर की जनता पे मैं पिछले 27 साल से क्षेत्र की जनता के बीच में रहा हूँ, उनकी सेवा करी है और मेरे पिताजी का आशीर्वाद तो मुझ पर रहा, वो तो मेरी पूरी दुनिया थे, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे कोई कुछ टाल नहीं सकता। आज उनको 2 महीने होने को आए तो सारा इस बीच में इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, आज निर्वाचन भी हो गया, आज घोषणा भी हो गई, तो क्षेत्र की जनता का अपार स्नेह मुझे मिला। आपकी मेहनत तो थी, साथ में आरएलपी ने भी बीजेपी का खेल बिगाड़ा है कहीं न कहीं। आप तो शुक्रिया अदा कर रहे होंगे मन ही मन हनुमान बेनीवाल का। तो देखिए, सबने अपने अपने, चाहे पार्टी बीजेपी हो चाहे आरएलपी हो, सबने अपने मुद्दे रखे, अपने अपने मुद्दों पे वोट मांगे और हमने विकास के नाम पे वोट मांगे। गहलोत साहब के 4 साल के सुशासन के नाम पे पंडित जी ने जो लंबे समय तक 7 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने जनता के एक परिवार क्षेत्र की जनता को माना, उनकी सेवा करी, तो उसका आशीर्वाद आज हमें फल मिला है। वक्त का मैं और जिम्मेदारियां आपके कंधों पर बहुत ज्यादा है अनिल जी, किस तरह से निभाएंगे? सरदार शहर की जनता का भरोसा कैसे कायम रखेंगे आप, क्योंकि अगले साल फिर आपको चुनाव में जाना है? देखिए, हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, जनता के बीच में हमेशा रहे और एक क्षेत्र की जनता को एक परिवार की तरह माना, उनके हर सुख दुख में काम आए, जनता के बीच में ही रहेंगे और जो भी जनता की अपेक्षाएं मुझसे है निश्चित रूप से उन पर खरा उतरेंगे।
आपको लगता है बीजेपी के लिए और दूसरी अन्य पार्टियों के लिए सरदार शहर में कोई जगह नहीं बची है? यहाँ पर तो भंवरलाल शर्मा ने जो ख्वाब देखे थे वही पूरे होंगे और अनिल शर्मा अब आगे जो है इसी तरह जीतते रहेंगे? निश्चित रूप से मैं पंडित जी के आदर्शों और सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जनता की सेवा करूंगा और निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता के बीच में रहूंगा। ये थे अनिल शर्मा जो बहुत खुश हैं अपनी जीत से, सरदार शहर की जनता का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पिताजी ने ख्वाब देखे थे इस इलाके के विकास के उन्हें वो पूरा करेंगे और इसके लिए जो भी हर संभव कदम है वो उठाते रहेंगे। साथ ही वो गहलोत सरकार का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गहलोत सरकार के काम पर उन्हें वोट मिला है, लिहाजा वो इस इलाके का विकास कराने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18। सरदार शहर उपचुनाव जीतने पर कांग्रेस कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कांग्रेस में खुशी का माहौल है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है। पदाधिकारी हैं, आप बताइए किस तरह यहाँ पर माहौल है और जश्न किस तरीके से मना रही हो? कांग्रेस के हर कार्यकर्ता में एक खुशी का संचार हुआ है और ये जो जीत है ये ऐतिहासिक जीत हमने दर्ज की है। 25,000 की लीड लेना कोई आसान बात नहीं थी। ये लीड एक विचारधारा की लीड है। सबसे बड़ी बात मैं जीत को श्रेय देता हूँ, एक विचारधारा। देश में दो प्रकार की विचारधाराएं काम करती आई हैं हमेशा से, शुरू से ही, आदिकाल से आप देखते आ रहे होंगे। एक सकारात्मक विचारधारा और एक नकारात्मक विचारधारा। आज सकारात्मक विचारधारा हावी हुई है नकारात्मक विचारधारा पर और मैं कहता हूं पूरे देश में सकारात्मक विचारधारा पुनः स्थापित होकर के रहेगी और संगठन, हमारा कांग्रेस संगठन पूर्ण रूप से तैयार है। पूरे देश में ऐसे ही हम झंडा फहराएंगे। 2024 की जीत पूरे देश में दर्ज करेंगे और यहाँ विधानसभा, आने वाले विधानसभा चुनाव का वो अभी से आगाज हो गया है। 2023 हमने निश्चित कर दिया है, ये सेमीफाइनल ने बता दिया है कि वो उनके पांव भी नहीं टिक पाए मैदान में। हम किस प्रकार से विजय हासिल करेंगे ये आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। आप बताइए कि 2023 सेशन को लेकर आप और किस तरह से एक्शन करेंगे? देखिए, मानना है कि में जो कांग्रेस में जो आज की जीत है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत है वो ये दर्शाती है कि देश में। और गुजरात चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, प्रभारी पद से रघु शर्मा